आज मैं आपको बताने वाला हूं एक फायर प्लान। 3 महीने बचे हैं क्या भैया? 3 महीने में पढ़ करके बच्चे कह रहे हैं कि मैं पढ़ करके क्या मैं 490 प्लस ला सकता हूं? तो कभी भी हार मत मानो, क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है प्यारे बच्चों, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सपना देखा बस तुरंत पूरा हो जाए। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हमें लगेगा कि भैया इतना फायर की तरह काहेला बरस रहे हो, वीडियो खोलते ही एकदम तेज आवाज में आ गए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक फायर प्लान जिससे आप प्यारे बच्चों 490 प्लस नंबर प्यारे बच्चों स्कोर कर सकते हैं, यदि आज से आपने प्यारे बच्चों वो स्ट्रेटजी वो तरीका अपना लिया तो। क्योंकि अभी आपके पास प्यारे बच्चों मुश्किल से 3 महीने बचे हैं क्या भैया? 3 महीने में पढ़ करके कोई ऐसा प्लान है आपके पास, कोई ऐसा टाइम टेबल है जिसको प्यारे बच्चों मैं मतलब बच्चे कह रहे हैं कि मैं पढ़ करके क्या मैं 490 प्लस ला सकता हूं? तो यस प्यारे बच्चों ला सकते हो। आज के इस कंप्लीट वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं। तो हाय हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमन है और आप प्यार से अमन भैया और बायोलॉजी किंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि कभी हार मत मानो प्यारे बच्चों, ठीक है? कभी भी हार मत मानो, क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है प्यारे बच्चों, बहुत वक्त लगता है। जो आपने सपना सोचा है ना, जो आपका सपना है ना, उस सपने को पूरे करने के लिए ना प्यारे बच्चों टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सपना देखा बस तुरंत पूरा हो जाए, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा प्यारे बच्चों, और सही दिशा में प्यारे बच्चों मेहनत लगेगी, जो कि आप सभी लोग कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मेहनत ना कर रहे होते, अगर आप पढ़ाई के प्रति इतना जागरूक ना होते, अगर आपके अंदर कुछ एक आग ना होती कि भैया मुझे ये करना है, तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को क्लिक नहीं किए होते। ये बिल्कुल मैं गारंटीड कह रहा हूं कि नहीं क्लिक किए होते बेटा, ठीक है? आप किसी कॉमेडी वीडियो, किसी गाने पर, किसी कोई और वीडियोस आप देख रहे होते लगातार, आप इस तरह के वीडियोस में कभी नहीं आते। यदि आप आए हो ना, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि आपके अंदर वो छोटी सी आग है, छोटी सी चिंगारी है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे अच्छे नंबर इस बार अपनी बोर्ड परीक्षा में लाना है। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं। अब वक्त देने के लिए तो बच्चे तैयार हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चों का कि सर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े, ठीक है? क्योंकि अगर हम प्लान की बात करते थे, खतरनाक ऐसा प्लान भैया हमें बता दो जिस प्लान को पढ़ करके सीधे हम टॉपर बने, है ना? हमको कोई टॉपर बनने से रोक ही ना पाए, ठीक है? तो प्यारे बच्चों बात आती है क्या कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े। प्यारे बच्चों ये डिपेंड करता है आप पे, यानी कि हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको कम आता है, आज से ही उस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि प्यारे बच्चों जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी आपके सेम नंबर के आते हैं, बताओ, है ना? वो सभी सब्जेक्ट ही ना आपको नंबर दिलाते हैं। कोई एक सब्जेक्ट थोड़ी ना आपको नंबर दिलाता है कि अगर भैया चलो भैया हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, खूब दबा के नंबर आ जाएंगे। आएंगे क्या? कभी नहीं आएंगे प्यारे बच्चों। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी ना आपके नंबर आएंगे, ठीक है? तो सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना, और जो सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके छोड़ देना है, ठीक है? बेहतर होगा उसकी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ना करो, पेपर के टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है तो सबसे ज्यादा आपके कमजोर सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा आज से ही शुरू कर दो, ठीक है? आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बात आती है सर 3 मंथ से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं? यस प्यारे बच्चों, यस, बिल्कुल और बिल्कुल आप बन सकते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 मंथ की ही स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसको आप अपना करके, जिसको आप आज से ही फॉलो करके बेटा ना आप बेहतर नंबर ला सकते हो, ठीक है? अगर आपके अंदर वो एक छोटी सी आग रही ना बेटा, तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखना, आप ये रैंक 1 तक पहुंच सकते हो। क्योंकि बेटा 3 महीने बहुत टाइम होता है, ठीक है? 3 महीने छोटा मोटा टाइम नहीं होता कि बहुत कम टाइम होता है, बहुत ज्यादा होता है 3 महीने, ठीक है? अगर आप बिल्कुल प्लान से, बिल्कुल फोकस से, बिल्कुल एक स्ट्रेटजी से, बिल्कुल बेहतरीन टाइम टेबल से पढ़ करके अगर आज से आपने पढ़ना शुरू किया ना बेटा, बिल्कुल ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए बात आती है वही सर कि कौन सा सब्जेक्ट हम ज्यादा पढ़ ले। तो बेटा आपको पता चल गया, ज्यादातर बच्चों का कमजोर सब्जेक्ट यदि होगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही होगा,
यदि आपका है तो प्लीज और प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। कुछ बच्चों का वीक सब्जेक्ट प्यारे बच्चों बायोलॉजी भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट का क्या करना है, इन सब्जेक्ट की प्यारे बच्चों स्टडी करनी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इन सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है और इन सब्जेक्ट का रिवीजन प्यारे बच्चों जरूर करना है। और रिवीजन के साथ साथ प्यारे बच्चों ये जो सब्जेक्ट हैं इनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्या है, इनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको जरूर करना है, ठीक है। इन सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान रखना है भैया, क्यों? क्योंकि सर कमजोर, कहते हैं ना कि वो कमजोर तीली ही प्यारे बच्चों क्या करती है, आपका पूरा नैया डुबा देती है, ठीक है। अगर एक पूरे नाव में प्यारे बच्चों एक छोटा सा कमजोर पार्ट भी लगा हुआ है, ठीक है, कमजोर रिपीट लगा, कमजोर नट लगा हुआ है ना प्यारे बच्चों, अगर वो खुल जाएगा ना तो पूरी नाव डूब जाएगी। इतनी बड़ी नाव प्यारे बच्चों डूब जाएगी एक कमजोर पार्ट के, ठीक है। इसलिए अपनी कमजोरी को प्यारे बच्चों क्या करना है, अपनी ताकत बनानी है। आप लोग क्या करते हो, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत नहीं बना पाते हो। आपको लगता है कि यार कमजोर है तो आप डर जाते हो, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, आप उस पर पढ़ाई नहीं करते हो। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, अभी वो वक्त है, अभी वो समय है कि अपनी कमजोरी को आपको अपना ताकत बनाना है, तभी ना आप बिहार बोर्ड में या बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। बताओ, अगर आपका कमजोर सब्जेक्ट और कमजोर होता चला गया तो फिर कहां से उसमें नंबर आएंगे? बताइए, आएंगे? नहीं आएंगे प्यारे बच्चों, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है सर दूसरी चीज, क्या कि इसमें प्यारे बच्चों टाइम मैनेजमेंट अब जरूरी होता है। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? डोंट वरी, बताता हूं, ठीक है। बात आती है प्यारे बच्चों क्या कि 3 महीने में पढ़ करके, ठीक है, टॉपर तक का सफर। अभी मान लेते हैं आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी बचते हैं प्यारे बच्चों। इस नवंबर में, मैं कहता हूं इस नवंबर में आप प्यारे बच्चों अपना जो कंप्लीट सिलेबस है, क्या है, अपना कंप्लीट सिलेबस प्यारे बच्चों, चाहे वो फिजिक्स हो, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो प्यारे बच्चों हिंदी हो, ठीक है, चाहे वो प्यारे बच्चों क्या हो, इंग्लिश हो, ठीक है, वो कंप्लीट सिलेबस प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसी नवंबर लास्ट तक प्यारे बच्चों खत्म कर देना है, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म कर देना है कंप्लीट सिलेबस। सर बात आती है कि हमने, चलो ठीक है, नवंबर तक में हमने कंप्लीट सिलेबस खत्म कर दिया, आप वन शॉट की भी हेल्प ले सकते हो प्यारे बच्चों, जैसे फिजिक्स से केमिस्ट्री बायो, इस तरह आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर के सर्च कर सकते हो क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 वन शॉट वीडियो बाय अमन भैया PW, ऐसे करके आपको सभी वीडियो, सभी वन शॉट प्यारे बच्चों एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, 1 रुपए नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, आपको सभी वन शॉट मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि सर जब आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे ना प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखना, आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर कंप्लीट एक शॉर्ट नोट बना लेनी है, क्योंकि जब आप वन शॉट की मदद से पढ़ाई करोगे ना तो प्यारे बच्चों शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आप शॉर्ट नोट अभी से नहीं बनाए ना, खत्म, मतलब सब खत्म प्यारे बच्चों, सब चौपट कर दोगे तुम लोग, ठीक है। क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में आप रिवीजन क्या करोगे? बताइए, मान लेते हैं कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया अभी, तो बाद में आप क्या रिवीजन करोगे? बात आती है सर दिसंबर की, दिसंबर में क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों ये जो आपने नोट्स बनाई है ना, नोट्स, कौन सी नोट्स? सर शॉर्ट नोट्स, इसी का प्यारे बच्चों दिसंबर में क्या करना है? कंप्लीट रिवीजन करना है। और प्यारे बच्चों देखना है यहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी की प्रैक्टिस करनी है दिसंबर में, ठीक है, कंप्लीट दिसंबर में। और यहाँ पे ये जो आपने पढ़ाई की है इसको भी क्या करना है, अपनी जब एक शॉर्ट नोट रिवाइज करोगे ना, तो प्यारे बच्चों वो 3 घंटे 4 घंटे का वन शॉट कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा विद इन सेकेंड, ठीक है। जैसे ही आप ऐसे पलटते जाओगे सब रिकॉल होता जाएगा, याद आता जाएगा ब्रेन में, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में सेव हो चुकी हैं, ठीक है। बात आती है सर दिसंबर में, चलो हम सर ये कर लेते हैं। अब बात आती है सर जनवरी में क्या करेंगे? तो जनवरी में प्यारे बच्चों देखो सबसे जरूरी और जो अहम चीज है वो है नोट्स, ठीक है। प्यारे बच्चों खुद की अपनी नोट्स और अपना पैसा अपने ही काम आता है, दूसरे काम नहीं आता है, इसलिए दूसरे की नोट्स और दूसरे का पैसा दूसरे के ही काम आएगा, आपके काम प्यारे बच्चों कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अपनी नोट्स बेहतर होगा आप लोग खुद बनाओ, ठीक है। जनवरी की बात आती है सर जनवरी में क्या करना है? तो जनवरी में प्यारे बच्चों यही आपको सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मार्केट में जा करके 100-200 रुपए की इजीली कोई आपको बुक मिल सकती है, नहीं अगर आप बुक लेना चाहते हो तो आप यूट्यूब का सहारा ले लो प्यारे बच्चों, ठीक है। यूट्यूब से देख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, आप कंप्लीट रिवीजन प्यारे बच्चों कर सकते हो यूट्यूब से ही। हम लोग भी करवाते, इसी चैनल पर करवाएंगे,
डन। और दूसरी चीज आती है कि सर जो आपने नोट्स बनाई है, ठीक है, जो आपने नोट्स बनाई है, अब बारी है क्या उस नोट्स का रिवीजन करने का, और जनवरी में प्यारे बच्चों क्या अपनी लिखावट में सुधार लानी है ना, लिखावट को सुधारनी, राइटिंग को सुधारनी है। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर जो आपका एग्जाम है ना, एग्जाम है, एग्जाम में आपका प्यारे बच्चों एमसीक्यू तो टिक लगने का, लेकिन प्यारे बच्चों आपसे आपसे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और लिखने के प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अभी से ध्यान रखना आप लोग। सर एक कैसा टाइम टेबल बता दो, सुबह उठ के हम क्या करें, शाम को उठ के क्या करें, डोंट वरी प्यारे बच्चों, वो भी है। डेली शेड्यूल अगर देखें 3 मंथ का, तो मॉर्निंग में प्यारे बच्चों आप सिर्फ रिवीजन करो, है ना, 1 सब्जेक्ट का और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। मिड डे में प्यारे बच्चों आप सॉल्व करो, क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। सर आफ्टरनून में क्या करें, थ्योरी रीडिंग करो, और प्यारे बच्चों आप अपनी प्यारी प्यारी सी शॉर्ट नोट बना लो। इवनिंग में मॉक टेस्ट दो और पेपर एनालिसिस करो, और नाइट में प्यारे बच्चों रिवीजन करो, आपने क्या सीखा है उसका एक फ्लश चार्ट बना करके रिवीजन करो और सीखो, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपके नंबर, आपके स्कोर बिल्कुल से कम हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और प्यारे बच्चों बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो, मुझे भरोसा है आप पे। तो आज के लिए यहीं तक, विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बहुत बहुत